प्रणाम बच्चों आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपको याद होगा हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। हमने भाषा के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। आज चलिए बात करते हैं हम वर्ण विचार अर्थात फोनोलॉजी की। हमने सीखा था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण है। बच्चों, वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमने सीखा, अ से ज्ञ तक, जिसमें कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। अब वर्ण के भेद क्या हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर के आगे भी तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जब हम मुंह से स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। और जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, ओम, मैया। तो यह थे स्वर के भेद। आइए बात करते हैं स्वरों के मात्रा चिन्हों की। हमें पता है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बच्चों व्यंजन बिना अ के अधूरे हैं। व्यंजनों के पूरे आवाज आए उसके लिए अ उनमें मिलाकर इस प्रकार लिखते हैं। तो अ जमा क हलंत बना पूरा क। इसी प्रकार बच्चों आ, यदि मैंने काला लिखना है तो मैं क और आ नहीं लिखूंगी, मैं क को लगाऊंगी आ की मात्रा, तो यह बन जाएगा का। आइए चलते हैं छोटी ई की मात्रा देखते हैं। क जमा ई बराबर की। इसी प्रकार से सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जो व्यंजनों के साथ मिलकर हमें नए शब्द बनाने में सहायता करती हैं। आइए व्यंजन के भेद समझते हैं। व्यंजन क्या थे? क से लेके ज्ञ तक। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पूर्व कंठ, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, दांत आदि का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके अंतर्गत आने वाले व्यंजनों के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे गिर जाती है, जैसे ड और ढ। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के माध्यम से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, श, श, स और ह। अब बच्चों आइए कुछ अन्य स्वरों के बारे में सीखते हैं। अयोग्य वाह, हिंदी वर्णमाला में निहित वे वर्ण जो स्वर है न व्यंजन, उन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। इसमें आते हैं अंग, जिसका प्रयोग बिंदी की तरह करते हैं, जैसे बंदर पे बिंदी लगाते हैं, और अह। अह का प्रयोग हम विसर्ग रूप में करते हैं, जैसे हमें बोलना होता है प्रातः। अयोग्य वा ध्वनियों के 3 प्रकार होते हैं बच्चों, अनुस्वार, बिंदी, अनुनासिक। इसे कहते हैं चंद्र बिंदु, जैसे हम लगाते हैं चांद पे। और विसर्ग जो हमने अभी बताया, जैसे प्रयोग होता है प्रातः में। इसके अतिरिक्त हलंत भी होता है जिन व्यंजनों में स्वरों का प्रयोग नहीं होता, जैसे हमने आपको बताया था, यदि मैं क में छोटा अ नहीं मिलाऊंगी
तो यह अधूरा रहेगा। तो यह हलंत रूप से अधूरा दिखाया जाता है। जब यह पूरा हो जाता है तो हलंत हटा दिया जाता है। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंठ्य की। ये मानव मुख के किन भागों से बोले जाते हैं उन पे आधारित है। कंठ से बोले जाता है अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, ण। मूर्धन्य से बोला जाता है री, ट, ढ, ड, ड, ण, र, श और ड। तालव्य से बोला जाता है इ, च, छ, ज, झ, न, य, श। दंत से त, थ, द, ध, न, ल, स, ज। ओष्ठ से उ, प, फ, ब, भ, म, व और फ। नासिका से अंग, न, ण, न और म। तो बच्चों, इस पाठ में आपने वर्णों के बारे में सीखा। आपने सीखा किस प्रकार वर्णों के कौन से भेद होते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी अभ्यास करने की। धन्यवाद।